नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन के बारे में। आगामी 18 मई 2025 को राहु देवता अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु देवता राशि परिवर्तित करने के बाद मीन राशि से निकल करके और यह कुंभ राशि में प्रविष्ट होंगे। इस राशि परिवर्तन का परिणाम कर्क राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ होगा, इन सारे प्रभावों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राहु देवता एक ऐसे ग्रह हैं जिनका कि कलयुग में काफी प्रभावशील स्थिति देखने को मिलता है। राहु देवता इच्छाओं के कारक हैं। जब भी कोई धूर्त व्यक्ति की इच्छाएं जो होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं और उस अनंत इच्छाओं से व्यक्ति के जीवन में जो आने वाले प्रभावशीलता होती है, उन प्रभावशीलता के अंतः में जो छुपा हुआ ग्रही प्रभाव है वह कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित हुआ करता है। राहु देवता कलयुग में इसलिए भी प्रभावी ग्रह माने जाते हैं कि समस्त कलयुगी वृत्तियां, नशाखोरी से लेकर के समस्त अवैध कारोबार जो दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, प्रताड़ित करने का काम करता है, उससे कहीं ना कहीं राहु का संबंध होता है। शराब का कारोबार हो, नशे का कारोबार हो, व्यक्ति नशाखोरी में हो अथवा अवैध संबंधों में हो, किसी दूसरे की चुगली करता हो, ईर्ष्या करता हो, द्वेष करता हो, इन समस्त वृत्तियों का संबंध राहु देवता से बनता है। और कलयुग तामसिक ग्रहों का प्रभाव क्षेत्र इस समय ज्यादा है, क्योंकि कली में खुद ब खुद तामस जो है 3 पाद तक विद्यमान है। एक पाद में सत्वगुण और रजोगुण की बहुलता पाई जाती है। तो इसलिए राहु का जो संबंध है कलयुग में विशेष प्रभावशीलता के रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि राहु का जो सबसे सत्व ग्रह होते हैं, चंद्रमा होते हैं और सूर्य होते हैं। और कर्क राशि के जो जातक हैं यह चंद्र से प्रभावित होते हैं। चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, तो कर्क राशि पर जो राहु का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव होता है यह सबसे ज्यादा होता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस अष्टम भाव में जो राहु की गोचर होने जा रही है, इसका क्या प्रभाव होगा, क्या सावधानियां होगी और इससे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, समस्त बातों को हम इस वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कर्क राशि में राहु देवता जो हैं भाग्य स्थान से गोचर कर रहे थे। भाग्य स्थान से गोचर करते हुए राहु यह कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा सा आपको अपने भाग्य स्थान से दूर क्षेत्र में आपको थोड़ा सा विच्युत करने का काम अवश्य किए होंगे। कहीं न कहीं आप अपने भाग्य और धर्म पद से थोड़ा सा विच्युत हो गए होंगे। यह आपके लिए मानसिक उद्वेलना का कारण बना होगा। किंतु अब जो राहु अष्टम भाव में आ जाएंगे, आपके लिए यह एक वर्स्ट कंडीशन माना जाता है। क्योंकि अष्टम भाव में राहु का होना, अष्टम भाव सबसे वर्स्ट भाव है और वर्स्ट भाव में राहु का होना यह आकस्मिकता का भाव है, यह मानसिक चिंताओं का भाव है, संताप का भाव है, वेदनाओं का भाव है। यह एक प्रकार से मारक स्थान भी होता है, स्वास्थ्यगत परेशानियों का भी भाव होता है। राहु का यहां पर बैठना 18 मई 2025 के बाद राहु देवता आपके मानसिक पटल पर पूर्ण प्रभाव जमाने का काम कर सकते हैं और यह प्रभाव आपके लिए मानसिक अशांति के रूप में, वेदना के रूप में देखने को मिल सकता है। कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम हो सकते हैं जिससे कि आपका मन मस्तिष्क हमेशा एक प्रकार के भ्रम जाल में फंसा हो सकता है। अष्टम भावस्थ जो राहु की स्थिति है कहीं न कहीं आपके लिए एक प्रकार से अंधविश्वासों में भी ढकेलने का काम कर सकता है। कुछ इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है जहां से आप अपने आप को ऐसा पाएंगे जो कि आपको ऐसा लगेगा कहीं न कहीं जादू, टोना, टोटका इत्यादि आपके ऊपर कर दिया गया है। इस प्रकार के अंधविश्वासी कार्यों में आप प्रभावित हो सकते हैं। आप चक्कर लगा सकते हैं ओझा सोखा का। तो ये अंधविश्वास और तंत्र विद्या में भी राहु का यह स्थिति आपको ढकेलने का काम कर सकती है। यदि आप तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो कि तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है और उस तांत्रिक सिद्धियों के प्राप्ति के लिए यह
राहु की जो अष्टमस्थ स्थिति है बहुत ही सुंदर स्थिति बनती है। यहाँ पर राहु जो स्थित होता है व्यक्ति को एक अदम्य तांत्रिक सिद्धि दिलाने वाला बन सकता है और व्यक्ति के अंदर वो तंत्र विद्या के प्रति अभिरुचि जागृत करा करके और उसमें उसके प्रयासों में सफलता दिलाने का भी काम कर सकता है। किंतु सामान्य जन के लिए जो कि सामान्य जीवन जीते हैं उनके लिए राहु का अष्टम भावस्थ स्थिति यह एक बहुत ही कष्टप्रद स्थिति मानी जाएगी। आपके लिए यह आकस्मिक घटनाएं इससे न हो इसके लिए भी आपको प्रयासरत रहना चाहिए। वाहन इत्यादि से दुर्घटना की संभावनाएं न हो इसके लिए भी आपको वाहन प्रयोग इत्यादि में सावधानियां बरतते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। राहु देवता की जो दृष्टि है द्वादश स्थान पर जाएगी। राहु जब द्वादश स्थान पर दृष्टि देंगे कहीं न कहीं द्वादश स्थान व्यय का स्थान है। यह आपके स्वास्थ्यगत परेशानियों के कारण हॉस्पिटल इत्यादि के खर्चे को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। किंतु राहु विदेश यात्रा के भी कारक हैं। यह आपको विदेशों में ले जाने का काम भी साथ ही साथ करने का काम कर सकते हैं। यानी आप विदेश में जा सकते हैं, वहां पर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण हो सकता है। आपकी वीजा फाइनलाइज हो सकते हैं। यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, प्रॉपर्टी में चाहे करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील साइन करना चाहते हैं, तो उस डील को करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट के समस्त पहलुओं को जांचने और परखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है यह गलत हाथों में जा सकता है, आपका पैसा रुक सकता है, फंस सकता है। तो राहु देवता का अष्टमस्थ जो यह गोचर है आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए एक सावधानी पूर्ण विचार गाथा की तरफ संकेत करने का काम करते हैं। राहु की जो दृष्टि है यह धन भाव पर भी जाएगी। जब राहु धन भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो यह आपके पैसे रुपए के अपव्यय का भी कारण बन सकते हैं। आपके पैसे रुपए के जो सोर्स ऑफ इनकम है अचानक उनमें बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम जो फिक्स्ड इनकम का सोर्स है उसमें कुछ चेंजेस हो सके, अचानक रुकावट आ जाए और कोई दूसरा साइड बिजनेस से आपको इनकम की संभावनाएं बने। बहुत सारे इनकम के जरिए आपके लिए विकसित हो सकते हैं, किंतु उस पैसे का अपव्यय भी कहीं न कहीं राहु देवता के दृष्टि से होने का काम करेगा। आपका पारिवारिक जीवन, पति पत्नी और बच्चों के बीच जो सामंजस्यपूर्ण व्यवहार है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आपका पारिवारिक जीवन भी इससे प्रभावित हो सकता है। तो कुल मिलाकर के राहु देवता वाणी का स्थान भी द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव पर राहु देवता की दृष्टि यदि जाती है तो आपकी वाणी में क्रूरता का आधान हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रख करके और पारिवारिक सामंजस्य बना करके और धन का, पैसे का आपको विशेष मैनेजमेंट के साथ यदि आप उपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन में आने वाली तरक्की को इंगित और सूचित करने का काम करेगा। राहु देवता की जो दृष्टि है यह आपके चतुर्थ स्थान पर जाएगी। चतुर्थ स्थान प्रॉपर्टी का स्थान है, माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन जायदाद और जमीन का स्थान है। यहाँ पर राहु देवता दृष्टि दे करके आपके लिए मन में जो इच्छाएं हैं प्रॉपर्टी लेने की, जमीन लेने की, वाहन लेने की, उन इच्छाओं को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आप इस समय उसके लिए बहुत ही उग्र स्तर पर आप प्रयास करेंगे ताकि आपके अंदर आपका एक प्रॉपर्टी हो जाए, एक मकान हो जाए, एक जमीन जायदाद हो जाए, उसके लिए आपका एक गाड़ी हो जाए। तो इन इच्छाओं पर नियंत्रण करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु देवता आपके जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी सुख साधनों पर व्यय तो करवाएंगे, आपके सुख उपभोग में आपकी इच्छाओं को प्रबल करके उसमें इन्वेस्टमेंट तो करवाएंगे, किंतु दूसरी तरफ उसके एवज में आपको मानसिक कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। धन की बर्बादी होने की संभावनाएं भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर के राहु का अष्टमस्थ यह जो स्थिति है कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ कठिनाई अवश्य लाने का काम करेगी। यदि आपको राहु के इस प्रभाव से
अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ही सतर्क होकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। राहु के बचाव में आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। राहु देवता के लिए आपको सबसे पहले अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, यानी कोई भी अपनी योजना है उस कार्य की सिद्धि से पूर्व अपनी योजनाओं को डिस्क्लोज न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु देवता आपके लिए यह छद्म वेशधारी धूर्त व्यक्ति के माध्यम से आपके कार्यों को भ्रष्ट करने का काम कर सकता है। दूसरी चीज, राहु दोषम बुधो हन्यार, यानी कि आप बुद्ध के उपाय करके भगवान गणेश की अर्चना करके दुर्वांकुर से भगवान गणेश को प्रसन्न करके और शतार्चन कर सकते हैं, सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। भगवान गणेश के 1000 नामों से 100 नामों से आप दुर्वांकुर अर्पित करके उनका अर्चना करने के साथ साथ यह आपके मानसिक जो कष्ट हैं, इन कष्टों से आपको निवृत्ति मिल सकती है। शनि देवता के भी उपाय आप कर सकते हैं। शनि देवता को उपाय करने के लिए बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमत चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शनि देवता की शुभता राहु के दोषों को कमतर करके, क्योंकि राहु शनि के अनुचर हैं, शनि के अनुसार ही राहु अपने फल को डिलीवर करने का काम करेंगे। तो शनि देवता यदि आपके प्रसन्न रहते हैं तो राहु देवता आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल परिणाम देने का काम करेंगे। तो शनि के उपाय करके भी आप राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।